हर सेकंड वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर। जब इन्होंने दूसरी बॉल बस फिगर बना के कॉन्सेप्ट को आपको हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का डिस्कशन चल रहा है। इसमें आई थिंक 3 लेक्चर हो चुके हैं, आज ये चौथा है। इसके बाद एक और आएगा, वहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो लास्ट लेक्चर में जब लास्ट के कुछ सवाल कर रहे थे तो उसमें हमने ग्राफ से रिलेटेड चीज़ें देखी थी, और ग्राफ में मैंने आपको बताया भी था कि कैसे कैसे अगर कोई ग्राफ जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम का दिया, वेलोसिटी टाइम का दिया है, एक्सीलरेशन टाइम का दिया है, तो कैसे हमें उससे क्या क्या चीज़ें मिल सकती है, वो सारी डिस्कशन हमारी हो चुकी है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो आप लास्ट वाला वीडियो जाकर रेफर कर लेना। ठीक है, चलो आज हम उसी के आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 23 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 24 पर है हम। बोल रहा है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 एंड मूव्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, इसका मतलब क्या जरा समझाएंगे अभी। द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे। देखो कॉन्सेप्ट इसी के साथ साथ हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या रहा है कि सपोज मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है और ये हमारे एक्स एक्सिस है, इस तरीके से। तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। इसका कहने का मतलब है कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, हमेशा एक ही डायरेक्शन में हो रही है। तो आप अगर यहाँ से देखोगे, ये अगर आप देखो तो ये सारा टी के ऊपर ही है, मतलब एरिया सारा पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, अच्छा अब हमें निकालना है पोजीशन। तो देखो पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है पार्टिकल का, कहाँ पर, t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर। ठीक है, तो आप एक काम करो, पहले पहुंचो t इज इक्वल टू 5 सेकंड, ये वाली लाइन है t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर। अब यहाँ पर आप इस पूरे ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लो तो आपका काम हो जाएगा। मैंने बोला अच्छा, अब इसका मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, तो देखो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। देखो क्या है कि एक पार्ट मैं यहाँ बनाऊंगा, तो ये बन गया मेरा एक रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ से देखो तो ये भी बन गया मेरा एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, और ये मेरा बन गया ट्रायंगल। तो ए बी और सी 3 पार्ट बन गए, तीनों का एरिया निकालूंगा मैं और ऐड कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना, अगर तीनों में से कोई एरिया नीचे की तरफ होती, मतलब नीचे का मतलब नेगेटिव हो जाता, तो वो एरिया क्या होती, जाके सब्ट्रैक्ट होती टोटल में से। कब? जब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं और डिस्टेंस निकालते तो टोटल एरिया ऐड हो जाती। यहाँ पर सारी ऐड ही हो जाएंगी, क्योंकि सारा टाइम एक्सिस के ऊपर है, तो सारा एरिया क्या होने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है। समझ आई बात? ठीक है, चलो तो निकालो भाई सबसे पहले एरिया। ए का एरिया निकालो। ए क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है, 0 से 2 के बीच है, तो इसका मतलब 2 हो गया। हाइट कितना है, 2 है। अच्छा, ये कितना आ जाएगा, 2 कैंसिल, तो यहाँ से मिल गया 2। अच्छा, बी का एरिया निकालो। बी क्या है, देखो यहाँ से देखो, ए 2 है और ए भी 2 है, तो बी हो गया हमारे पास एक स्क्वायर इंटू 2 हो गया ये 4। अब जरा सी का पार्ट देखो, सी क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये वाला कितना है, 1 यूनिट है, और ये वाला कितना है, 3 यूनिट है। तो ये कितना हो गया, 1 इंटू 3 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जो टोटल आया वो कितना आ गया, 2 + 4 + 3 कितना हो जाएगा, 9 मीटर का आएगा, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में दिया है और ये सेकंड में दिया है। तो 9 मीटर, t इज इक्वल टू 5 पर पार्टिकल जो होगा वो 9 मीटर पे होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। समझ आई बात? क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, अब कहीं भी पूछता, सपोज t इज इक्वल टू 8 पर पूछता तो आप ये पूरा एरिया कैलकुलेट करते, t इज इक्वल टू 6 पर पूछता तो आप ये वाला एरिया कैलकुलेट करते। तो जहाँ पर पूछेगा वो कैलकुलेट करना है। बस ध्यान एक चीज़ आपको रखना ये है कि जब आप कैलकुलेट करोगे, अगर कोई चीज़ नेगेटिव आ रहा है, मतलब टाइम एक्सिस के नीचे आ रहा है एरिया, तो सब्ट्रैक्ट होना है। किसमें, डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस में ऐसा आपको नहीं करना है। समझ आई बात? क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। देखो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, स्पेस छोड़ रखा है इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे ख्याल से। अच्छा कह रहा है बुलेट इज शॉट वर्टिकली डाउनवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा एक काम करते, इधर शायद स्पेस छोड़ रखा है ना, तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, यहाँ से बुलेट को वर्टिकली डाउनवर्ड छोड़ा गया और ये है ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड है, कितने से छोड़ा गया, 100 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। कह रहा है
कि विद इन 10 सेकेंड द बुलेट रीचेस द ग्राउंड एंड इंस्टेंटेनियसली कम्स टू रेस्ट ड्यू टू परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे जब आपका सेंटर ऑफ मास या फिर वर्क एनर्जी पावर पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर एक कोलिजन का सेपरेट टॉपिक आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मान लो कि परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब कि ग्राउंड से टकराते ही रुक गया बॉल। समझ आई बात यहाँ तक? ठीक है, चलो अब जरा चलते हैं आगे की तरफ। कह रहा 10 सेकेंड बाद ये ग्राउंड पर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब जब यहाँ से बुलेट को शॉर्ट करा तो इसको नीचे पहुँचने में टाइम लगा 10 सेकेंड। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या दे रखा है, बोल रहा द वेलोसिटी टाइम करो फॉर टोटल टाइम t इज इक्वल टू 20 सेकेंड विल बी। अच्छा, कह रहा है कि जब मैंने शॉर्ट करा, मतलब जब बुलेट को फायर करा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो t इज इक्वल टू 0 हो गया। वहां से लेकर t इज इक्वल टू 20 सेकेंड तक का मैंने ग्राफ बताया। अब इसमें से बताओ कौन सा ग्राफ सही है, वो चीज़ हमें दे रखा है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, जब इसको आपने शॉर्ट करा तो 10 सेकेंड में आया नीचे, 10 सेकेंड में नीचे से एक क्या हुआ, टकरा गया, इसका हुआ ग्राउंड से कोलिजन। और ये जो कोलिजन हुआ कैसा हुआ, कोलिजन हुआ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, PIC, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब कि वो आकर के रुक गया वहां पर। तो बताओ t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे रुक गया। इसके बाद ये t इज इक्वल टू 0 का सिचुएशन है, t इज इक्वल टू 0 से लेकर 10 तक की कंडीशन तो यहाँ पर बन गई कि भाई ऊपर से नीचे आया। इसके बाद अगर देखोगे t इज इक्वल टू 10 से लेकर 20 सेकेंड तक क्या हो रहा, बुलेट रुका हुआ है, मतलब वेलोसिटी 0। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है, टाइम और वेलोसिटी का हमसे पूछ रखा है, तो मुझे एक बात तो पता चल गई कि अगर यहाँ पर t इज इक्वल टू 10 सेकेंड है, ठीक है, और यहाँ t इज इक्वल टू 20 सेकेंड है, तो बताओ वेलोसिटी 0 कहाँ होगी, कहाँ होगी, जल्दी बताओ। वेलोसिटी 0 होगी टाइम एक्सिस पर। तो ये वाली लाइन तो ऐसे चलने वाली है, बिल्कुल टाइम पर। ठीक है, अच्छा, अब 0 से 10 के बीच बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, डाउनवर्ड वेलोसिटी को हमने नेगेटिव माना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू NCERT। मुझे एक बात बताओ, मैं कितने से शॉर्ट कर रहा हूँ, 100 से। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा और अपन कलर चेंज करते हैं और इस लाइन को थोड़ा और नीचे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, मैंने स्टार्ट करा कहाँ से, v इज इक्वल टू -100 मीटर पर सेकंड से। तो माइनस वाली वैल्यू टाइम के नीचे दिखाएंगे। मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे बॉल नीचे की तरफ आएगी, बुलेट है नीचे की तरफ आएगी, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो डाउनवर्ड लग रहा है। मुझे बताओ भाई, जी की वैल्यू भी तो डाउनवर्ड लग रहा है। तो नीचे जैसे जैसे आएगा, आपने एक पत्थर ड्रॉप कर दिया, तो नीचे जब आता रहता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है ना। क्यों बढ़ती है? क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। तो इसी हिसाब से जब आपने बुलेट को शॉर्ट करा तो नीचे आते आते बुलेट की वेलोसिटी बढ़ेगी। और कैसे बढ़ेगी, जरा उसको समझते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये डाउनवर्ड का कितना लगेगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू मान लेते हैं। वैसे साथ दिया भी है कि जी की वैल्यू 10 लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हर सेकंड वेलोसिटी जो है 10 मीटर से बढ़नी है। हर सेकंड वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड से बढ़नी है। समझ आई बात? तो बताओ, हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, तो क्या जो वेलोसिटी बढ़ रही है वो यूनिफॉर्मली बढ़ रही है? भाई हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड ही तो बढ़ रही है, कभी 10 कभी 20 कभी 25, ऐसा तो नहीं बढ़ रही है। भाई पहले मान लो 100 था, तो 100 से अगले सेकंड में कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, उसके बाद 120 होगा, उसके बाद 130 होगा। तो हर सेकंड 10-10 बढ़ रही, मतलब यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। आपको पता था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता था टाइम थीटा, वही होता था एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन यहाँ जी दे रखा है, जी है 10 कांस्टेंट है, तो स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जी क्या नेगेटिव है, क्या डाउनवर्ड लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है तो स्लोप इसकी कुछ इस तरीके से बननी चाहिए। ठीक है, और बढ़ रहा है, बढ़ के कहाँ तक जाएगा, ये 10 सेकेंड वाली लाइन मैं इधर बना दे रहा हूँ, यहाँ तक आया। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा निकाल लेते हैं। किससे? v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से निकालेंगे। तो u की वैल्यू -100 है, प्लस g की वैल्यू मतलब एक्सीलरेशन माइनस का 10 है, टाइम कितना है, 10 है, 10 और 10 कितना हो गया, 100 और 100 माइनस का 200 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि t इक्वल टू 10 सेकेंड पर इसकी वैल्यू हो गई माइनस का 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद जैसे 10th सेकेंड आया, जस्ट टकराने से पहले की सिचुएशन तो ये थी कि इसके पास जो वेलोसिटी है वो कितना है, 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जैसे टकराया तुरंत क्या हो गया, वेलोसिटी जो, भाई टक्कर के बाद क्या हो रहा है, वेलोसिटी तुरंत 0, उसके बाद 10 से 20 तक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, कहीं नहीं जा रहा, वेलोसिटी 0 है। तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। समझ आई या नहीं आई, बताओ, क्लियर हुआ बात? अब चलते हैं ऑप्शन चेक करते हैं अपना। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है,
देखो ये कह रहा है कि छोड़ने के बाद वेलोसिटी घट रही है, जीरो की तरफ जा रही है। गलत है भाई, वर्टिकली शॉर्ट करे तो वेलोसिटी बढ़ती गई ना, तो ये ग्राफ गलत हो गया। यहाँ पर इन्होंने पॉजिटिव ले रखा है, कह रहा है टी इक्वल टू जीरो पर हमने शॉर्ट करा। चलो एक काम करें, अगर डाउनवर्ड वाले को हम पॉजिटिव भी मान लें तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज होकर जीरो हो गई। गलत है ना, वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है। 10 100 था, अगले सेकंड 110 हो गया, अगले सेकंड 120 हो गया, अगले सेकंड 130 हो गया। और हमने निकाला भी था कि टी इक्वल टू 10 सेकंड पर वेलोसिटी हो रही थी माइनस का 200, और ये गलत दे रखा है, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज करा रहा है। पहले ऑप्शन में चलो, क्या पहला सही हो सकता है भाई? देखो 100 से स्टार्ट करा, कहाँ तक गए? ये लिखा है 200 मीटर पर सेकंड, सही है। उसके बाद टकराते ही जीरो, 10 से 20 तक जीरो, सही है। तो ये ग्राफ सही है। अब जरा सी भी चेक कर लो। ये कह रहा है कि यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ग्राफ, कह रहा है टी इज इक्वल टू जीरो पर जो वेलोसिटी था वो जीरो था। नहीं भाई, कह रहा है शॉर्ट कर रहे हैं, और शॉर्ट कितने? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। तो टी इज इक्वल टू जीरो पर जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? 100 थी। यहाँ पर क्या दे रखा है? जीरो दे रखा है, मतलब गलत दे रखा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ए करेक्ट हो गया। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई ग्राफ के? देखो ग्राफ के क्वेश्चन ना बड़े कंसेप्चुअल होते हैं, अगर आपका बेसिक क्लियर है ना तो आप बड़े आराम से कर ले जाओगे। अदरवाइज ग्राफ के क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत आती है क्लासेस में। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। 26 क्या रहा है? क्या पार्टिकल सोज डिस्टेंस टाइम करो। अच्छा बहुत बढ़िया। एज गिवन इन दिस फिगर द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज अराउंड द पॉइंट। ये 4 पॉइंट दे रखा है, ए बी सी डी। कह रहा है किस पॉइंट पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वी इंस्टेंटेनियस वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये होता था क्या? आपको याद होगा क्या होता था? जल्दी बताओ। हम लिखते थे डी एक्स बाई डी टी, अगर मान लो डिस्टेंस को x बोल दे तो। और डी एक्स बाई डी टी क्या था? अगर आप थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स में देखोगे तो ये भी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस में कितना चेंज जा रहा है वही ये बता रहा है। और अगर वही बता रहा है तो ये बन गया स्लोप। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्लोप, सबसे स्टिफ ग्राफ होगा, सबसे ज्यादा स्लोप होने का मतलब क्या है कि tan थीटा जीरो पे जीरो होता है, 90 जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे बढ़ता जाएगा। तो जहां पर सबसे ज्यादा स्लोप होगा, स्लोप सबसे ज्यादा होने का मतलब ग्राफ स्टिफ होगा। जहां पे ग्राफ स्टिफ होगा और वहीं पर सबसे ज्यादा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। तो इसमें देखो डी पर तो देखो है नहीं, ऐसा ग्राफ बन रहा है। ए पर भी नहीं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बी और सी पर बन सकता है, लेकिन आप देखो तो बी कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर स्लोप कम है। और सी देखो तो सी बिल्कुल एक सीधी लाइन इस तरह से बन रही है, तो सी पर जो स्लोप है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ आई बात यहाँ तक? क्लियर? चले, ये नीट में पूछा सवाल है। हाँ चलो देखो आगे। अगला भी ये पूछ रहा है क्या? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। अच्छा नेगेटिव कहाँ है? तो बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेसिकली हमें निकालना है स्लोप मतलब tan थीटा। तो इसमें ये देखना है कि tan थीटा नेगेटिव होगी कहाँ, और tan थीटा नेगेटिव होने के लिए थीटा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। भाई 0 से 90 तक जो है उसमें tan थीटा आपको याद रखना है कि पॉजिटिव होता है। आप कहोगे कैसे पॉजिटिव होता है? तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एक्स और ये वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसमें जो एंगल होता है 0 और इधर 90 होता है। ये होता है सेकेंड कोऑर्डिनेट, इसमें एंगल 90 के बाद 180 तक आता है। और इधर होता है थर्ड कोऑर्डिनेट, इसमें एंगल आता है 270 तक, और फिर इधर हम घूम के जाते हैं तो ये बन जाता है 360 तक। ठीक है, तो ये सारा एंगल हो गया। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एंगल कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? एंगल आ रहा है 0 से 90 तक। यहाँ पर लिखा जाता है ए, इसको लिखा जाता है ए एस टी सी। ए का मतलब ये हो गया ऑल पॉजिटिव। अब ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या? पॉजिटिव वेलोसिटी एक्सीलरेशन नहीं 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 नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा है। ऑल पॉजिटिव का मतलब हो गया साइन थीटा, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ये सारा पॉजिटिव होगा। मतलब जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे पॉजिटिव होंगे। एस का मतलब क्या होता है कि साइन और साइन से रिलेटेड कोसेक। मतलब क्या होगा कि अगर एंगल 90 से 180 के बीच है तो उसमें साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। टी का मतलब क्या होता है? टैन और कॉट। तो
अगर एंगल यहाँ कितना है 180 से 270 तक, अगर एंगल 180 से 270 के बीच है तो वहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होगा। समझ आई बात? और अगर एंगल 270 से 360 के बीच है तो C का मतलब होता है cos और इसी से रिलेटेड आ जाएगा sec, तो cos और sec पॉजिटिव होता है। समझ आई यहाँ तक बात? क्लियर सबको? चलो बहुत बढ़िया, इसको हटाते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि बेसिकली tan थीटा नेगेटिव होना चाहिए और tan थीटा नेगेटिव होने के लिए वैल्यू जो है 90 से ज़्यादा होना है। तो कहाँ पर वैल्यू 90 से ज़्यादा? देखो यहाँ पर अगर स्लोप बनाओगे तो ये बना θ1, ये तो कितना हो गया भाई 90, तो इधर हुआ ना 90 से कम है। D पे देखोगे तो स्लोप ऐसी बनेगी 0 हो गया। C पर देखो, D के बाद ये E है, पॉइंट E पर देखो, T पे देखोगे ये है मेरी लाइन, मेरी लाइन मतलब ये टाइम एक्सिस हो गया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से देखो ये आपको एंगल बनाना है तो 90 इधर हुआ भाई, ये एंगल देखो यहाँ तक होता तो 90 होता, यहाँ से तो ज़्यादा ही बन रहा है ना, और यहाँ से ज़्यादा हो रहा है तो थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया, और ग्रेटर देन 90 पे tan थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और tan थीटा नेगेटिव हो गया तो v इंस्टेंटेनियस भी तो tan थीटा ही होता है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है? D E पर ना, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। समझ आई बात? यहाँ पर दो सवाल ग्राफ से पूछे तो दोनों अलग अलग पूछा, बेसिकली कॉन्सेप्ट तो यही था, दोनों पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही पूछा था। एक पर मैक्सिमम पूछा था कहाँ है, तो उसके लिए आपको क्या देखना है? स्टिफ वाला स्लोप देखना है। एक पर नेगेटिव पूछा था तो नेगेटिव के लिए आपको ये देखना है कि थीटा कहाँ ग्रेटर देन 90 होगी। समझ आई बात यहाँ तक? क्लियर सबको? चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 28। अच्छा, ये सवाल है, करा जगलर थ्रोज बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी इन एयर। ठीक है, तो सेम इनिशियल वेलोसिटी से बॉल फेंक रहा है। व्हेन फर्स्ट बॉल रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पोजीशन ही थ्रोज द नेक्स्ट बॉल। ठीक है, अज्यूमिंग द जुगलर थ्रोज n बॉल पर सेकेंड, द मैक्सिमम हाइट, बोला मैक्सिमम हाइट द बॉल्स कैन रीच। अच्छा, जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं। अच्छा, स्पेस नहीं दे रखा है इसमें, चलो यहीं समझ लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ से एक भाई साहब खड़े हुए हैं और यहाँ से ऊपर की तरफ जो है बॉल को फेंक रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि जब ये ऊपर की तरफ बॉल को फेंक रहे हैं तो जब पहली वाली बॉल टॉप पे पहुंची, हाईएस्ट पोजीशन का मतलब टॉप हो गया, उसके बाद यहाँ से इन्होंने क्या करा? दूसरी बॉल फेंकना शुरू करा। यहाँ से इन्होंने दूसरी बॉल फेंका, ये दूसरी बॉल हो गई। कह रहा है कि n बॉल पर सेकंड फेंक रहे हैं, तो इसका मतलब एक बॉल को फेंकने के बाद दूसरी बॉल जब वो फेंक रहे हैं तो उसमें टाइम कितना लगेगा वो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे? ये बोल रहा है कि n बॉल पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में ये फेंक रहे हैं n बॉल। ठीक है, n बॉल पर सेकंड, तो 1 बॉल अगर इनको फेंकना है, मुझे बताओ, ये n बॉल फेंक रहे हैं, तो 1 बॉल जो इनको फेंकने का टाइम हुआ वो कितना हो गया? 1/n सेकेंड। कहने का मतलब क्या है, जरा समझो। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जब ये पहली बॉल फेंकी उसके 1/n सेकेंड बाद इन्होंने दूसरी बॉल फेंकी। ठीक है, और जब दूसरी बॉल फेंकी तो पहली वाली बॉल कहाँ पहुंच चुकी थी? अपने हाईएस्ट पॉइंट पर, मतलब यहाँ से अब ये बॉल नीचे की तरफ आनी है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है? यहाँ से आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि जब इन्होंने पहली बॉल फेंकी उसके 1/n सेकेंड बाद दूसरी बॉल फेंकी, लेकिन उसी टाइम पर जब इन्होंने दूसरी बॉल जब ये फेंक रहे थे तो उस समय पर जो पहली बॉल थी वो कहाँ पर थी? हाईएस्ट पॉइंट पे। इसका मतलब t=0 पर जब इन्होंने बॉल फेंका था तो t=1/n सेकेंड बाद ये बॉल पहुंच चुकी थी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर। तो यही तो इसकी क्या हो गई? मैक्सिमम हाइट हो गई। अब बताओ, मैक्सिमम हाइट हमें निकालना है। ठीक है, हमें दे क्या रखा है? हमें दे रखा है कि इतने टाइम में पहुंच रही है। ठीक है, तो मैं निकाल सकता हूं कैसे? देखो, मेरे पास एक तो फॉर्मूला s = ut + हाफ at² लगाने वाला, और एक है v² = u² + 2as वाला फॉर्मूला। इन्हीं दोनों से s की जगह हम h लगा लेंगे, तो इन्हीं दोनों से हमारा सवाल सॉल्व होना है बेसिकली। जरा समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर दोनों जो मैंने फॉर्मूला लिखा था एक्चुअल में अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में लिखोगे तो क्या लिखोगे? s = ut - हाफ gt², और दूसरे में लिखोगे v² = u² - 2gh लिखोगे। ठीक है, आप यही लिखोगे दोनों। तो दोनों में आप देखो, आपको चाहिए क्या? समझो, यहाँ पर
आपको चाहिए u, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, हमारे पास u नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मोशन को कंसीडर कर रहा हूँ तो यहाँ पर मान लेता हूँ कि मैंने u से फेंका और यहाँ पर ये v इसका जीरो हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो होती है, क्योंकि वो हाईएस्ट पे उसके बाद नीचे आना है उसको, ठीक है। तो ऊपर जा रहे हैं तो पहले रुकेगी तब तो नीचे आएगी, ऐसा थोड़ी ऊपर जाते जाते नीचे आ जाएगी, वेलोसिटी तो जीरो हुआ ही नहीं। अरे नहीं भाई, लॉजिकली तो सोचो, अगर आप ऊपर जा रहे हो आपको डायरेक्शन बदलना, आप एक बार एक काम करो, आप दौड़ते हुए जाओ आगे की तरफ, आपको पीछे मुड़ के आना है तो क्या करोगे, आप पहले रुकोगे देन मुड़ के आओगे भाई, मतलब तुरंत ही, तो आपको उसी पाथ पर तो आना है, ठीक है। अच्छा तो जरा समझते हैं u कहाँ से मिल सकता है। u मिलेगा v इज इक्वल टू u माइनस जी टी से। बताओ v क्या है, जीरो है, तो u कितना हो जाएगा, g इंटू टी। भाई ये इधर आएगा पॉजिटिव बन जाएगी, इतनी कैलकुलेशन तो आती होगी आप लोगों को, ठीक है। कह रहे हैं बेइज्जती कर, अरे नहीं यार बेइज्जती नहीं करो। t कितना टाइम लगा इसको, 1/n, तो u हमारे पास कितना आ गया, t हो गया 1/n, तो u की वैल्यू आ गई हमारे पास g/n। समझ आई बात, u आ गया मेरे पास। अब मुझे चाहिए क्या, अब मुझे चाहिए हाइट। पहला लगा दो या तीसरा, ये दूसरा लगा दो या तीसरा लगा दो, मैं दूसरा ही लगाता हूँ, दूसरा लगाऊंगा। क्या है, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। u की वैल्यू g/n इंटू टी की वैल्यू 1/n माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी की वैल्यू 1/n, इसका स्क्वायर करना है तो 1/n स्क्वायर हो जाएगा। इसको जरा हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, g/n इंटू n कितना हो जाएगा, g/n स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ऊपर बचा g, नीचे बच जाएगा 2n स्क्वायर। एलसीएम लेना है तो इधर भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2n स्क्वायर है ना, तो बताओ 2g माइनस जी कितना हो जाएगा, g/2n स्क्वायर, और यही क्या आ गई मेरे पास, हाइट आ गई। बताओ समझ आया नहीं, कितना, g/2n स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आई थिंक ये जेई मेंस में भी सवाल पूछ चुका है और नीट में भी पूछ चुका है, तो दोनों में पूछ चुका है। समझ आई बात, क्लियर है यहाँ तक।